Hello students, I'm Ajabal sir from Vivekananda Senior Secondary School. Now we start the numericals of chapter 3rd plus 2 physics. Okay, first numerical is find the magnetic field at the center O and its direction. आपको कोई एक सर्किट दे रखा है, आपने क्या करना है, सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है, देखो एक सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर करंट 10 एम्पियर जा रहा है। ओके, और उसका रेडियस आपको 5 मीटर गिवन है। तो आप गिवन के अंदर लिखोगे, फर्स्टली गिवन क्या है आपके पास, ओके, क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और क्या दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू दी 5 मीटर आपको दे रखा है। ओके, अब आपने फार्मूला लगाना है किसके लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, आपको पता होगा, म्यू नोट I बाय में 2R। ये फार्मूला होता है किसी सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर फर्स्टली आप देखो, म्यू नोट बाय में 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है, हमेशा याद रखना। ओके, चैप्टर 3 के अंदर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। जैसे फर्स्ट के अंदर हमारा यूज़ हुआ था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁻⁹ होती थी। ओके, ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपका था। अब इस चैप्टर के अंदर म्यू नोट बाय में 4 पाई की जो आपकी वैल्यू यूज होगी 10⁻⁻7, बट यहाँ पे तो आपके पास म्यू नोट है, ओनली 4 पाई नहीं है, तो म्यू नोट की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई × 10⁻⁻7 होगी। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, b इज इक्वल टू, ओके, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, I आपको पता है 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, 10 एम्पियर करंट बाय में 2 × 5। ओके, 5 आपको पता है ना, रेडियस जो 5 दे रखा है, 5 से 10 कट करोगे कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 से 2 कट करोगे तो b की जो वैल्यू आएगी 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाएगी। ओके, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड इट्स डायरेक्शन। अब आपने क्या करना, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर कोई पॉइंट P है, उसके ऊपर आपने क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ओके, तो ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी। देखो इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 एम्पियर, और अब यहाँ पे यह सर्कुलर रिंग कंप्लीट नहीं है, आपको पता है ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग नहीं है, हाफ सर्कुलर रिंग है। तो इसका जो आपको रेडियस 5 दे रखा है, कहने का मतलब आपका फार्मूला तो यही लगेगा ना, जो ऊपर आपने फार्मूला किया था b = म्यू नोट I, बट इसके अंदर तो हाफ रिंग है, कहने का मतलब है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आप सबसे पहले लिखो गिवन आपके पास क्या दे रखा है, I कितना है 20 एम्पियर, रेडियस कितना दे रखा है 5 मीटर। ओके, अब देखते हैं, फार्मूला लगाओ, b इक्वल टू, ओके, b इज इक्वल टू 1/2 जो ऊपर वाला फार्मूला किया था, म्यू नोट I बाय में 2R, ये आपने फार्मूला किया था ना, तो वो आपने फार्मूला लगा देना है यहाँ पे। ओके, ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो गया। तो इसके अंदर अब वैल्यू पुट करते हैं हम। ओके, देखो 1/2 म्यू नोट, वही सेम एज इट, म्यू नोट की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई × 10⁻⁻7, I कितना दे रखा है 20, 2 × R कितना दे रखा है 5 मीटर, तो कट गया कितने पे, 4 पे 2। ओके, इस 2 से ये 2 कट देगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो आपको समझ आ गया। और फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपका स्क्रू रूल से फाइंड आउट होगी। स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे स्क्रू लगाता हूँ, उसको घुमाता हूँ गोल गोल, ओके, यहाँ पे स्क्रू लगा के उसको गोल गोल घुमाता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इस करंट के अकॉर्डिंग, तो वो अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो जो डायरेक्शन होगी दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आपकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड और परपेंडिकुलर टू द करंट के परपेंडिकुलर होगी। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे,
सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे फाइंड आउट करो। ओके, अब मान लो उसका सेंटर आप O ले लेते हो, आपको डायग्राम दे रखा है। अब देखो इस स्क्वायर के अंदर आपको क्या दे रखा है, करंट फ्लो कर रहा है, कितना 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और हर एक साइड जो आपको 1 मीटर दे रखी है, कहने का मतलब है इस डायरेक्शन के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसकी साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सभी की साइड आपके पास 1 मीटर गिवन है। ओके, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, मान लो आप बाकी कोई साइड नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ एक साइड ले लेते हो। ओके, ये साइड आप ले लेते हो, AD साइड ले ली। ओके, तो AD साइड पे ये पॉइंट देखो, एक आपने अभी कॉन्सेप्ट, अगर आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट याद होंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखा था कि किसी वायर के अंदर जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये वायर ले लेंगे और यहाँ से इस एंड को ज्वाइन करवा देंगे और इस एंड से ज्वाइन करवा देंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ये टोटल तो 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल, आपको पता है टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो ये एंगल 45 का, तो ये भी एंगल 45 होगा। तो फार्मूला जो आपके पास लगेगा, सबसे पहले आप AD के लिए फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AD। तो फार्मूला क्या लगेगा आपका, देखो इधर फार्मूला होगा म्यू नोट I बाय में 4πr, ये आपका फार्मूला लगेगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, θ1 क्या है ये और θ2 क्या है ये आपका। ओके, अब इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी। अब म्यू नोट बाय में 4π ये इकट्ठा आया यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁷ ये इसकी यहाँ पे वैल्यू लेगी। ओके, आपको पता है ना इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज 10⁻⁷। ओके, म्यू नोट बाय में 4π की इकट्ठी वैल्यू है, मल्टीप्लाई आपके पास करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब आपके पास रेडियस कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, कहने का मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो साइन 45 प्लस साइन 45 ये आपके पास होती है। ओके, तो देखो इधर, अब देखो 2 × 10⁻⁻6, 10 यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 1 है तो -6 हो गया। साइन 45 की आपको वैल्यू पता है 1/√2 होती है प्लस 1/√2। ओके, तो 2 × 10⁻⁻6 एलसीएम हो गया √2 1 प्लस 1। ओके, 2 × 10⁻⁻6 × 2 बाय में √2। ओके, 2 बाय में √2, तो इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 को, √2 बाय में √2। ओके, √2 से कट गया 2 √2 × 10⁻⁻6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए आया, आपका तो एक ही लाइन के लिए आया ना, BD के लिए। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 है, तो इसको क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर टोटल के लिए निकालना है, तो 2 √2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या आ जाएगी, 8 √2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, तो ये आपके पास फार्मूला होगा। ओके, इस अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट है, देखो एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड। ओके, एक क्लोजली वाउंड का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्लोज वाउंड की हुई है, मतलब साथ साथ उसको वाउंड की हुई है। इस तरीके से एक सोलेनॉइड आप बना रहे हैं। ओके, देखो इधर आपके पास कोई सोलेनॉइड है, ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पर एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, एक क्लोजली वाउंड कोई सोलेनॉइड है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कहने का मतलब इस तरीके से। ओके, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 लेयर ऑफ द वाउंडिंग, मतलब ये तो एक लेयर होगी, इसके ऊपर 5 लेयर है, दूसरी लेयर में चढ़ा रहा हूँ। ओके, ये दूसरी लेयर है। ओके, ये दूसरी लेयर, इसके ऊपर तीसरी लेयर, इस तरीके से 5 लेयर है और इसकी लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ओके, ये L है, इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 5 लेयर है, हर एक लेयर की जो टर्न्स है वो 400 टर्न है। ओके, diameter of the solenoid 1.8 centimeter. If the current carried is 80 ampere, estimate the magnitude of the B inside the solenoid near its center. आपने सेंटर पे
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेंथ। लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करोगे तो 8 बाय में 100, 8 ओके 80 बाय में 100 तो 0 से 0 कट देगा, 8 बाय में 10 मीटर आ गया। ओके ये लेंथ आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है ना किससे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। ओके याद रखना। कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स 4000 मल्टीप्लाई 5 2000, 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2000। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। अब आपका करंट कितना दे रखा है 8 एम्पेयर। ओके सॉरी 80 एम्पेयर आपको करंट दे रखा है। अब क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। यहाँ पे देखो ये स्मॉल एन है बट आपका नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। ओके तो इसके अंदर जो फार्मूला आपका लगेगा वो चेंज होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो एन, पहले तो यहाँ पे एन याद रखो, जो स्मॉल एन है वो नंबर डेंसिटी होती है टर्म्स की, टोटल नंबर बाय में पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है उसकी टोटल। अब देखो म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे लिखोगे एन बाय में एल, आई कितना है 80, तो यहाँ पे क्या देगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन कितना है नंबर ऑफ टर्म 2000 बाय में एल कितना है, अभी निकाला था 8, 10 ऊपर चला जाएगा। ओके समझ आ गई इतनी आपको। अब ये देखो इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, ये 2 से, यहाँ पे सीधा आप 2 से काट दो, 4 2 से कट गया, यहाँ पे 5 आ गया। ओके 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 आपका यहाँ पे। ओके साथ में आएगा आपका पाई, आपका पाई गिरेगा। ये देखो मैंने क्या किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 10 यहाँ पे लिख दिया। ओके और इसके पीछे 3 जीरो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको सोलो करोगे तो आपके आएगा 10 पाई इंटू, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे प्लस की 3 है, तो आपको पता है कितनी रह जाएंगे -4। ओके ये आपके पास आंसर आ गया टेस्ला के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ओके इस तरीके से करना है। तो आज हम इतना ही करेंगे न्यूमेरिकल, ये आपके 4 न्यूमेरिकल हैं, ये आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दी ऑल द न्यूमेरिकल। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ओके ये इसका आंसर देखो, मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, पहले पुट करोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन बाई एल मल्टीप्लाई 80, इसको सोल्व करोगे नंबर ऑफ टर्न्स 2000, एल क्या है 8 बाय में 10, 10 ऊपर चला गया, सोल्व करोगे 10 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आपके पास आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके आपको समझा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।